हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो हम अब हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेडी करेंगे हमारा स्टीमर। उसमें हम नियर अबाउट 500 ग्राम हमारा जो वाइट सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, वो डाल लेंगे। और फिर हम उस पर हमारा स्टैंड रख के उसे एक लिड से कवर करके रख देंगे। अब हम हमारी टॉपिंग्स देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। उसके लिए चाहिए हमें टमाटर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, ग्रेटेड चीज़, प्याज और मशरूम और पिज़्ज़ा सॉस और हमारी ब्रेड। तो अब सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी भी का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सबसे पहले हम हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है उसे कर लेंगे स्प्रेड हमारी ब्रेड पे। हर एक कॉर्नर पे अच्छे से, हमें कोई भी कॉर्नर खाली नहीं छोड़ना है। और जो इस पिज़्ज़ा सॉस का टेस्ट है वो बहुत टेस्ट, अगर आप अपनी ब्रेड पे नॉर्मल भी लगा के इसे खाओगे ना, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इसे तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप। और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इसे जल्दी बन जाती है। और ऊपर से आप इसे प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं फ्रिज में 1-1.5 हफ्ते तक। तो अब हम इसमें सबसे पहले हमारा चीज़ है, जो चीज़ डालेंगे हमारी ब्रेड के ऊपर, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे दोनों ब्रेड पे अच्छे से। और हम हमारे चीज़ के बाद हमारी टॉपिंग्स ऐड करनी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे हमारे प्याज और उसे कर लेंगे स्प्रेड। ना ही हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना है और ना ही बहुत कम अमाउंट में लेना है। अब हमारी कैप्सिकम लेंगे, ऐसे ही हम दूसरे वे पे ये दोनों चीज़ें डाल लेंगे हमारे दूसरे वाले पे भी, क्योंकि हम इकट्ठे 2 रेडी कर रहे हैं। और हम इस पे डालेंगे टमाटर। टॉपिंग्स आप जो भी चाहें अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं, और कोई ऐड करना चाहें या इसमें से कम करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। जो भी अगर आप बनाना चाहते हैं अवेलेबल चीज़ों से तो उनसे भी बना सकते हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे हमारी मशरूम। मैंने जो स्वीट कॉर्न और मशरूम है उन्हें पहले से ही बॉईल कर लिया था। आप चाहें तो बिना बॉईल करे भी कर सकते हैं, लेकिन बॉईल होने के बाद उनका टेस्ट जो है एनहांस हो जाता है। अगर आप सॉल्ट डाल के साथ में उन्हें बॉईल कर लेते हैं तो उनका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है वहाँ पे। अब आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कमी है, तो हम ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न। और इतने में हमारा जो स्टीमर है वो भी साथ साथ में रेडी होने लग रहा है। इतने में हमारे जो टॉपिंग्स रेडी होंगी, इतने में जो हमारा स्टीमर है वो भी अच्छे से रेडी हो जाएगा, जिससे कि जो हमारा पिज़्ज़ा होगा वो जल्दी पक जाएगा। तो अब हम इन पे डालेंगे ऊपर से बहुत सारा चीज़, क्योंकि अगर हमने ऊपर कम चीज़ डाला तो जो इसका टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और चीज़ का जो टेस्ट आता है मेल्ट होने के बाद, वो तो आप सब जानते ही होंगे। अगर आपका पिज़्ज़ा खाने का कभी मन करे तो आप घर पे बना सकते हैं, आपको बाहर से भी लाना पड़ेगा।
और ऊपर से आपको मैदा भी। अब हम थोड़ी टेस्ट के लिए इस पे हम थोड़ा सा ओरेगानो डाल लेंगे। अब जो हमारा पिज़्ज़ा है वो रेडी है हमारे स्टीमर में जाने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि हमारा स्टीमर रेडी है। हाँ जी, हमारा जो स्टीमर है वो रेडी है। तो अब हम हमारा जो रेडी किया हुआ पिज़्ज़ा है, ब्रेड पिज़्ज़ा, उसको हम यहाँ पे स्टीमर में रखेंगे। अगर आपके पास ऐसे स्टैंड ना हो, छलनी टाइप में जो प्लेट होती है वैसी प्लेट होता है, वो भी रख सकते हैं स्टीमर का, वो भी अच्छा काम करेगी, उसमें से भी स्टीम आएंगे अच्छे से। तो अब हमने रख दिया है हमारा पिज़्ज़ा इसमें, और अब हम इसे ढक देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। अब हमें 2 से 3 मिनट हो चुकी हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। आप देख सकते हैं कि चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है और जो हमारा पिज़्ज़ा है वो क्रिस्पी भी हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे हमारी बट, और अब हम इसे करेंगे कट। होप यू ऑल लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ट्राई इट, इट्स अमेजिंग। अगर पिज़्ज़ा